बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो आईटी की फील्ड से जो है वो कनेक्टेड है और अपनी आईटी की सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है आईटी सर्विसेज, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से सबमिट करेगा। उसमें चाहे फ्रीलांसर्स हैं या कोई भी आईटी की फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वैसे इस चैनल के ऊपर हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉज, साइबर क्राइम और दीगर जो है वो लॉज के ऊपर जो है वो अवेयरनेस जो है वो वीडियोस बनाते हैं। लेकिन हमने जो है वो रिसेंटली जो है वो एक इनकम टैक्स के हवाले से सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करने के हवाले से जो है वो वीडियोस को बना रहे हैं ताकि लोग अपनी टैक्स रिटर्न खुद सबमिट कर सकें। आज की वीडियो में हम फ्रीलांसर्स के रिलेटेड देखेंगे कि फ्रीलांसर या आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट करेंगे। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सिंपली तौर के ऊपर सबसे पहले आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। आईआरएस जो है वो इनकम टैक्स को डील करता है। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे। मैंने यहाँ पर अपना जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है वो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आप नॉर्मल रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर आप अपना टैक्स ईयर लिखेंगे। मैं 2024 लिखता हूँ। तो जो इसका ऑफिशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2023 और 30 जून 2024 तक का है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है वो सबमिट करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपने पूरी आपकी इनकम कितनी आई है और इसके ऊपर टैक्स कितना डिटेक्ट हुआ है। जितने भी आईटी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विस से प्रोवाइडर जितने भी लोग हैं, इनकी जैसे ही इनकम जो है किसी भी फॉरेन से या जो है वो पाकिस्तान से जब आप आईटी सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं तो जैसे ही बैंक अकाउंट के अंदर आती है तो उस वक्त जो है वो बैंक जो है एज अ विद होल्ड एजेंट जो है वो आपके इनकम के ऊपर टैक्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें आप अपना सबसे पहले देखेंगे कि आपको कितनी इनकम आई है और उसके ऊपर टैक्स कितना डिटेक्ट हुआ है। इसके लिए ये आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उससे भी चेक कर सकते हैं और एफपीआर की जो वेबसाइट है उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके भी ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैंने ये जो है वो एफबीआर के इंफॉर्मेशन सेंटर से कलेक्ट की हुई हैं। अब यहाँ पर देखें ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से ये जो है वो आईटी की सर्विस से मतलब एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई हैं। इसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट लिखी हुई है, कितनी टैक्सेबल अमाउंट है, उसके ऊपर टैक्स कितना पे हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो सिंपली तौर के ऊपर मैं टैक्स की शरह बता दूँ। जो भी फ्रीलांसर्स हैं अगर वो जो है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो उनके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है वो 0.25% है। और अगर जो है वो उसमें रजिस्टर नहीं है और वो नॉन फाइलर हैं तो 2% जितनी भी इनकम वो गेन कर रहे हैं, अगर फाइलर हैं तो 1% जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है ये फाइलर हैं ऑलरेडी और इसके ऊपर 1% जो है वो टैक्स इनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने चेक कर लेना है कि आपका जो टैक्स कटा है वो अंडर द किस सेक्शन और कितने परसेंटेज के ऊपर टैक्स कटा है। वो अब मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि आप सिंपली तौर के ऊपर अपनी जो बैंक स्टेटमेंट से भी दे सकते हैं, एफबीआर के इंफॉर्मेशन सेंटर से भी ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जी हम आ जाते हैं जिस तरह से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है टैक्सेबल और आप देखें कि उसके ऊपर जो है वो साथ ही टैक्स डिटेक्ट हो चुका है। ये विद होल्डिंग टैक्स है और इसमें यहाँ पर देखें जिस तारीख को हुआ है वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब आप सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे अपनी टैक्स रिटर्न में, बिजनेस में जाएंगे, अदर रेवेन्यू में जाएंगे। ओके यहाँ पर आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो आप अदर के सेक्शन में जाके अपनी इनकम लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने 12,50,000 रुपया जो है वो अर्न किया है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो आप सिंपली इसका जो है वो 1% है तो सिंपली तौर के ऊपर जो है आप इसका 1% जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे आप सिंपली तौर के ऊपर जब अपना रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें ईजीली जो है वो आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखते हैं 12,500 रुपये है, तो मैं यहाँ पर 12,500 लिख लेता हूँ। अब ये 12,500 इसलिए लिखा गया है कि ये इसको फाइनल टैक्स के अंदर जो है वो फिक्स और फाइनल टैक्स में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है जैसे ही पेमेंट हमारे अकाउंट में आई तो टैक्स इसके ऊपर डिटेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है ये पेमेंट किस सेक्शन के तहत जो है वो आपका टैक्स डिटेक्ट है, 154A, जिसके अंदर आपने IT सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। अब आप जाएंगे सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे सबसे पहले टैक्सेबल चार्जेस में, और यहाँ पर फाइनल फिक्स में फाइनल में चले जाएंगे। यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ से सेक्शन चेक करें, 154A है। अब यहाँ से सर्च कर लें 154A। मैंने 154A सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट IT सर्विस अंडर सेक्शन 0.25% यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उनके लिए है जो कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर नहीं है उनके ऊपर अगर वो फाइलर हैं तो 1%, अदरवाइज नॉन फाइलर होने की सूरत में 2% डिटेक्ट होगा। तो जारी बात है जो टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहा है वो अपना 1% के तहत पे करेगा। तो इसमें मैं इसको सर्च करता हूँ, सिंपली तौर पर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको मैं पेश कर देता हूँ कि मैंने टोटली जो है वो 12,50,000 रुपये कमाया है। इसके ऊपर मैंने 12,500 रुपये जो है वो 12,50,000 रुपये कमाया है। 12.5 लाख रुपये मैंने इसके ऊपर टैक्स पे किया है। तो यहाँ पर देखें इसका टैक्स आप देखें कि मैंने उसको कैलकुलेट पहले ही कर लिया था, तो 12,500 रुपया बनता है, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। बिजनेस में जाएंगे अगर, तो यहाँ पर जाएंगे बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर। अगर तो आप जो है वो काफ़ी जो है वो ह्यूज जो है वो आप सबसे पहले मैं बिजनेस एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। बिजनेस एसेट्स के अंदर अगर तो आप एक ह्यूज लेवल के ऊपर आपने एक IT अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपने अपना ऑफिस है, आपकी प्रॉपर आपने अपनी इक्विपमेंट मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, तो एक प्रॉपर फर्निश ऑफिस बनाया हुआ है, तो उसकी आपने जितनी भी कॉस्ट उसके ऊपर यही है, जितना भी कैपिटल आपने किया है उसकी आप प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अगर नहीं किया हुआ, आप सिंपली तौर के ऊपर एक फ्रीलांसर्स हैं जो कि घर के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बैलेंस शीट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर कैश इक्विपमेंट में 0 डाल देंगे, ताकि आपके लिए जो है वो कोई टैक्स जो है वो सॉरी आगे चल के आपको कोई एरर फेस ना करना पड़े। अदरवाइज़ अगर आपने प्रॉपरली तौर के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, तो आप इसमें अपने कैपिटल लिखेंगे, उसमें आपकी फर्नीचर कितना है, कितनी मालियत का है, आपका वहाँ पर स्टॉक कितनी मालियत का पड़ा हुआ है, कैश इक्विपमेंट कितनी है, अदर कोई एसेट्स हैं तो वो कितने हैं, तो ये इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट आप बनाएंगे। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस भी हुए तो आप यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो उनको एक्सपेंसेस शामिल कर लेंगे। ओके जी, अब हम जाएंगे टैक्सेबल चार्ज में, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो टैक्स जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा बिजनेस में जाएंगे। यहाँ पर आप देखें मैंने गलती की थी कि मैंने यहाँ पर 12,500 रुपया लिख दिया था, जबकि ये सारी चीज़ यहाँ पे आनी है 12,50,000 रुपया, क्योंकि ये हमने टैक्स एग्जेम्प्टेड है, फाइनल फिक्स है, टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। जो कि टैक्स फाइनल फिक्सिंग्स के अंदर या टैक्स एग्जेम्प्टेड हो उसको हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है, और हमने चार्जेबल टैक्स में इसको फाइनल फिक्स के अंदर भी जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं एडजस्टेबल टैक्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें कॉम्पिटिशन्स में, और यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा कोई टैक्स जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 12,500 रुपये हमारा टैक्स बनता था, जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। अब जाएंगे हम वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाने के बाद हमने जो इनकम है वो हमने कितनी इनकम थी, वो थी हमारी 12,50,000 रुपया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम फाइनल फिक्स के अंदर इसको ऐड करेंगे। हम नॉर्मल टैक्स में नहीं, बल्कि इसको, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टैक्स फाइनल फिक्स में हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर आपके जितने भी घर के ऊपर अखराजात हुए हैं, अगर रेंट के ऊपर घर है तो उसका रेंट आपने कितना पे किया है, आपने व्हीकल मेंटेनेंस कितनी दी है, बिजली के बिल कितने आपने पे किए हैं, प्रॉपर आप बैलेंस शीट यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2,80,000 रुपये लिख देता हूँ कि मैंने 2,80,000 रुपये जो है वो एक्सपेंसेस किए हैं। रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाता हूँ, सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पे देखिए 12,50,000 रुपये मैंने कमाया है, 2,80,000 रुपये मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, 9,70,000 रुपये मेरे पास जो है वो सेविंग बची है। इसको जाऊँ मैं पर्सनल एसेट्स में लेके, और इसको जाके मैं कैश के अंदर ऐड कर दूंगा।
उसके बाद जो है यहाँ पर रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आते हैं। ज़ीरो हमारी जो है वो अनरिकनसाइल अमाउंट आ चुकी है। अब यहाँ पर हम जो है वो अपनी कोई भी जितने भी एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी ऐड करेंगे। जो भी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे चेक नंबर लिखेंगे जो भी आपका है। उसके बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखेंगे। तो इस तरह से जो है वो आगे आपने इसका प्रॉपर खेवट नंबर और मुकम्मल जो डिटेल है अपनी वो आपने लिखनी है। मैं यहाँ पर टाइम की किल्लत की वजह से जो है वो शॉर्टली जो है वो लिख रहा हूँ। कहीं पर भी आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं यहाँ पे लिखनी है, अपनी मुकम्मल अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखनी है। उसकी मालियत आपने यहाँ पे लिख देनी है, जितनी भी मालियत की प्रॉपर्टी है आपकी। उसके बाद दीगर अगर आपके पास एसेट्स हैं, आपके बिज़नेस का कैपिटल आपने कितना यहाँ पर अगर ऐड किया है अपना, तो यहाँ पर बिज़नेस एसेट्स के अंदर यहाँ पर हमने ज़ीरो रखा है, क्योंकि अगर हम घर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ज़ीरो रहेगा। अगर हमने कोई ऑफिस बनाया तो इसमें बिज़नेस कैपिटल रखेंगे, वो हम अपने वेल्थ स्टेटमेंट पर्सनल एसेट्स में भी शो करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट है, आप यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ पर IBN नंबर लिखेंगे, जो भी आपका IBN नंबर है वो अपने IBN नंबर लिखना है। किस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे लिखना है, उसमें जितनी अमाउंट पड़ी हुई है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी व्हीकल मौजूद है, आप सिंपली तौर के ऊपर व्हीकल को ऐड कर सकते हैं अपनी। उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपकी व्हीकल है उसकी मुकम्मल डिटेल लिखनी है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए टाइम की किल्लत है तो मैं जो है वो शॉर्टली इंटर कर रहा हूँ। आपने मुकम्मल डिटेल अपनी गाड़ी की लिखनी है यहाँ पे। इसके अलावा अभी फर्दर आपके पास कोई एसेट्स हैं तो आप उस एसेट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ अनरिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में। यहाँ पर हमारे पास जो ये हमारे एसेट्स बन चुके हैं। ये कहाँ के हैं, हम इसको प्रीवियस एसेट्स में डाल देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने जब भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट करना है, सबमिट करने से पहले जो है वो आपने एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें या कोई भी फर्दर यूट्यूबर जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहा है, वो आपको एंट्रीज़ का बताएगा कि क्यों आपकी क्या एंट्रीज़ है और कहाँ पे करनी है। इसमें आपने जब भी अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है, आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाएं, टैक्सेस की शरह को देखें, आपने क्या अर्न किया है उसके ऊपर टैक्सेस की शरह क्या है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करें और प्रॉपर वर्किंग करके इसको जो है वो सबमिट करें। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। हम इसके बाद जो है वो जाएंगे सेव के अंदर और इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमसे आपका पिन मांगेगा। पिन जो है वो आपको FBR की तरफ से जो है वो आपको ईमेल भी आ गया होगा, नहीं पता है, आप इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पिन क्रिएट कर लेंगे। ड्राफ्ट में पड़ी होगी, सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पे जाएंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अपना पिन नंबर देंगे तो ये आपकी जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो अगर टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू फेस करना पड़ता है तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू हो, चाहे जो है वो टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से हो, टैक्सेस की शरह के हवाले से हो, आप ईजिली जो है वो पूछ सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।